नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस का वीडियो और एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया हुआ है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो सिलेबस मैंने प्रारंभिक परीक्षा का आप लोगों को दिया है, सेम वही सिलेबस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वहीं से आपके एक तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उतना ही आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना भी है। दूसरी चीज, जो आयोग सिलेबस देता है वो मुंह दिखाई वाली रस्म जो होती है वो रस्म है, बस आप ये मान के चलिए। लेकिन वास्तविकता में जो आपका सिलेबस होना चाहिए, जैसे आप लोग देखते हैं कि मेकअप में लगी हुई लड़की, जब आप लोग शादी के टाइम पे जाते हैं तो मेकअप में वो आपको दिखाई देती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब रियलिटी में दूसरे दिन मेकअप उतरता है तो डाइन से कम नहीं नजर आती है कई बार। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि सेम ऐसा ही यूपीएससी का हो चाहे पीएससी का सिलेबस हो प्रारंभिक परीक्षा का, तो वह आप लोगों को वो मेकअप में लगी हुई लड़की दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपका सिलेबस एक्चुअल में आएगा तो वह आपको एक ऐसा भयावह रूप दिखाता है कि नहीं, प्रश्न तो यहां से आ रहे हैं भैया, सिलेबस ये है। तो वहां के वीडियो को भी सारे वीडियो को मैं अपने सारी जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूं, तो आप लोग सारी क्लासेस को एक साथ वहीं से भी देख सकते हैं। दूसरा, परीक्षा दृष्टि के ऐप में सारे वीडियो आप लोगों को मेरे अवेलेबल रहेंगे, तो वहां से भी देखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुस्तकों की। जो कई बार आप लोग कहते हैं कि सर हमें बुक्स के बारे में जानकारी दीजिए, तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि आप लोग ये कहते हैं सर आप जो पेमेंट ले रहे हैं वो पेमेंट हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमें पुस्तकों की जानकारी चाहिए। तो एक बात मैं बता दूं कि आपका और मेरा रिश्ता कभी भी बैच जुड़ने तक का नहीं रहा है, और ना ये एक कैमरा और एक बड़े भाई और छोटे भाई बहनों का जो रिश्ता है वो कैमरे और पेमेंट के बीच में कभी भी बाधक नहीं बनेगा। यदि आप लोगों को समस्या आएगी तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ रहूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसीएस 2022 के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी ज्योग्राफी में, उन पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो आप लोगों को स्टार्ट कहां से करना है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूं जो आज अपनी तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो 2022 की पीटी की परीक्षा या मेंस की परीक्षा की तरफ फोकस कर रहे हैं छात्र, मैं दोनों को कंबाइंड रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग समझिएगा, सबसे पहली पुस्तक, या आप प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्री कम मेंस का बैच प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से मैं पुस्तकें भी आपको ऐसी बताऊंगा जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो एनआईओएस आप लोगों को पढ़ना है। एनआईओएस क्या करता है कि एक चीज याद रख लीजिएगा कि यह आपकी समझ गहराई में ले जाके विकसित करता है, और एनसीईआरटी का जो रोल होता है वो स्टेप बाय स्टेप का होता है। किसका होता है? ये एनसीईआरटी की जब आप लोग चर्चा करते हैं और आप लोग अपने आप से प्रश्न करते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा कि स्टेप जो आपके बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप के यहां पर बनते हुए चलेंगे कि 6th की पढ़ेंगे, 7th की पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे, 9th की पढ़ेंगे, 10th, 11th और 12th। और दूसरी चीज यहीं पर एक वर्ड और याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण है वो है ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक। जो आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी में फोकस करना है, वो किस क्लास से आप लोगों को फोकस करना है, वो 6 से लेकर आपको 8 तक की बुक ओल्ड एनसीईआरटी की फोकस करना है। मतलब कि न्यू एनसीईआरटी यदि यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी को आपको अपने अध्ययन सामग्री में जोड़ना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को ज्योग्राफी में कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी है, तो पहली बुक आप लोगों को डीआर खुल्लर की वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों लेनी है। याद रखिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को खुल्लर की दोनों लेनी है। और जो छात्र थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर पढ़ सकते हैं तो गू चिलियांग की बुक है
उसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड की, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी की बात करें या आप जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि ये बुक उस टॉपिक के लिए और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है और आप लोगों को ये पढ़ना अनिवार्य है। दूसरी चीज, आप लोगों को ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की एटलस लेनी पड़ेगी और यहीं पर एक एटलस को और ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड की एटलस। मतलब आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप लोगों के पास 2 एटलस होनी चाहिए, क्योंकि एक एटलस में काफी मटेरियल छूट जाता है तो दूसरे एटलस के साथ वो एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे गुरु माजिद सर, इन्होंने इनकी बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, यह भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और इनकी यदि हम लोग देखें भूगोल की बात करेंगे तो भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद सर की। और एक चीज यहां पर आप लोगों को विश्व के भूगोल की भी माजिद सर की बुक ले लीजिएगा, सफिशिएंट बुक है। दूसरी चीज अब यहां पर आती है कि इतना मैटर आप लोगों का फैल गया है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का कि इतना मैटर सर हम लोग कैसे कंसाइज करेंगे। तो मैंने अपनी जो बुक बनाई है, जो आप लोगों के लिए नोट्स में क्रिएट कर रहा हूं, उस नोट्स को मैंने सारी बुक एनसीईआरटी हो चाहे खुल्लर हो चाहे माजिद सर की हो, किसी भी अध्यापक की जो मैंने आज बुक रिकमेंड की है उन सारी बुक को कंसाइज करके एक नोट्स रेडी किया है और वो नोट्स मैं अपने क्लास के बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो कोशिश करिए जिन बच्चों को अगर मुझसे जुड़ना है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का, क्योंकि आप लोग मुझसे रूबरू हो चुके हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल भी देख चुके हैं और आप लोगों को पता है मैं कितनी गंभीरता से पढ़ाता हूं और जो प्रारंभिक परीक्षा में छात्र पिछले वर्ष जुड़े हुए थे उनको भी यह स्पष्ट है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न आप लोगों का जो महाराष्ट्र की नदी पूछी गई थी, उसके अलावा जितने भी प्रश्न आप लोगों के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के प्रश्न पूछे गए थे सारे आपके क्लासरूम से ही आए हुए थे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपके बाहर आया हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा परीक्षा दृष्टि ऐप का, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को यहां पर नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो छात्र नहीं भी जुड़ना चाहता है उन छात्रों के लिए मेरी सलाह है कि पहले एनआईओएस फिर एनसीईआरटी और फिर जितनी रिकमेंडेड बुक मैंने बताई हैं उन बुक को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कहीं पर भी कोई झोल नहीं है। हिंदी माध्यम का ये रामबाण है कि आप लोग अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आप लोगों से बिना पैसे के कोई चीज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारी बुक्स हैं और इनसे अलग अलग पैटर्न पे आप लोगों को कुछ कुछ मैटर हर एक जगह से निकालना होगा और अपना नोट्स क्रिएट करना होगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक के लिए आज तक के लिए इतना ही। मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।